मक्के के मुशरिकीन ने यहूदी आलिमों के पास अपने 2 आदमी भेजे। वो इसलिए कि यहूदियों के पास बहुत से नबी आए हुए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। इस वक्त यहूदी मदीना में आबाद थे। तो जब इन दोनों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की तो इन्होंने कहा कि हम लोगों में एक यतीम लड़का है और उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है, तो आप हमें कुछ निशानियां बता दें कि अंबिया होते कैसे हैं। यहूदी आलिम कहने लगा, जो सवालात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके जवाब हमारे सिवा किसी के पास नहीं है। पहले उससे पूछना कि रूह क्या चीज़ है। दूसरा, मुझे उस शख्स के बारे में बताओ जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया है। और फिर उनसे उन नौजवानों के बारे में पूछना जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे। ये 3 सवाल यहूदियों ने उक़बा बिन अबू मुहीत को दिए और कहा था कि अगर वो इन सवालात का जवाब दे पाया तो वो एक सच्चा रसूल है। जब उक़बा बिन अबू मुहीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं इन सवालों के जवाब तुम्हें कल दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार कर रहे थे मगर वही नहीं आई। वो इसलिए कि आप इंशाल्लाह कहना भूल गए थे। दूसरे दिन जब वो लोग आ गए तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सके। उन लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है। इसमें अबू लहब की बीवी भी शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह काफ लेकर नाजिल हो गए। अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी भी काम की बनिस्बत यूं ना कहा कीजिए कि इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला दिया कीजिए, यानी इंशाल्लाह कहा कीजिए। लेकिन अगर बाद में याद आ जाए तो तब भी आप इंशाल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, चंद नौजवान थे जो ईमान लेकर आए, लेकिन जिस मुल्क में वो रहते थे उसका बादशाह जालिम था और वो ईमान वालों को जिंदा नहीं रहने देता था। तो उन नौजवानों ने आपस में कहा कि हम यहाँ रहकर अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर ईमान जाहिर करेंगे तो ये लोग हमें मार देंगे, तो हम इस मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, चलो यहाँ से चंद कराबी के लिए गार में पनाह लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। जब गार में बैठे तो इन्हें नींद आ गई। एक कुत्ता भी इनके साथ था हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुत्ता हिफाजत के लिए बैठा हुआ था, अगर तुम उन्हें देखते तो तुम रौब की वजह से डर जाते और वहाँ से भाग जाते। तो जब ये लोग उठे तो कहने लगे, हम कितना सोए हैं। किसी ने कहा हम पूरा दिन सोए हैं, किसी ने कहा हम आधा दिन सोए हैं, लेकिन ये लोग 309 साल सोए थे। तो वो एक कहने लगा, अल्लाह को पता है हम कितना सोए हैं। तो इन्हें भूख लगी। एक आदमी को इन्होंने खाना लेने के लिए भेजा और कहा, एहतियात से जाना, किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो हमें पत्थरों से मार देंगे, यानी हलाक कर देंगे। खाने की कीमत में दकियानूस बादशाह के जमाने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, जो कि जाहिर है 309 सालों का था और अभी बंद हो चुका था। तो इन्हें पता चल गया कि ये अल्लाह ने बादशाह के शर से बचाने के लिए हमें गार में 309 साल सुला दिया था। तो तब लोगों को समझ आ गया कि हाँ, ये वही लोग थे जो कि 309 साल पहले यहाँ से जा चुके थे। और नया जो बादशाह भी आया हुआ था वो काफी रहम दिल था, तो उसने इन्हें कुछ नहीं कहा। और फिर इनके वफात के बाद लोगों ने वहाँ पर एक मस्जिद बनाई अल्लाह को याद रखने के लिए।